तो मुझे काफ़ी डर लगता है, मुझे काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील होता है जब भी मैं कोशिश करता हूँ इंग्लिश में किसी से कम्युनिकेट करने की, या कुछ भी इंग्लिश में करने की, कुछ भी वो हो सकता है। तो अगर तुम ऐसा सोचते हो, मुझे नहीं पता तुम्हारी सिचुएशन क्या है, बट अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें इंग्लिश में कम्युनिकेट करने से या कुछ भी इंग्लिश में करने से पहले जब भी तुम करने की कोशिश करते हो तुम्हें डर लगता है, तुम्हें कभी फील नहीं होता कॉन्फिडेंट, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी तुम इंग्लिश में फ़र्स्ट टाइम, ऑब्वियस है अगर तुम इसमें अनकॉन्फिडेंट फील कर रहे हो इंग्लिश बोलने में, तो ये पक्का तुम्हारा फ़र्स्ट टाइम होगा, या जिससे भी तुम बोलने जा रहे हो इंग्लिश इसके सामने, उसके सामने फ़र्स्ट टाइम होगा। या तो तुम इंग्लिश फ़र्स्ट टाइम किसी के सामने कम्युनिकेट कर रहे हो, या उस पर्टिकुलर ऑडियंस या पर्सन के साथ तुम इंग्लिश में कम्युनिकेट फ़र्स्ट टाइम कर रहे हो। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी तुम कोई चीज़ फ़र्स्ट टाइम करना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश ही हो, कोई और भी चीज़ हो सकती है, तुम कॉन्फिडेंट नहीं फील करने वाले हो, एटलीस्ट तुम उस पर्टिकुलर चीज़ में नहीं करने वाले हो सकता है तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंट फील करो ओवरऑल, बट उस पर्टिकुलर चीज़ में नहीं। क्योंकि ऑब्वियस है अगर तुम कोई चीज़ फर्स्ट टाइम कर रहे हो तुम कैसे कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो तुम्हारे एक्शन से आएगा ना। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि जाओ एक गिलास में पानी डाल दो, तो क्या तुम घबरा जाओगे, शाय फील करने लगोगे, या अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लग जाओगे क्या, कि नहीं नहीं भाई मैंने ये पहले नहीं किया है? नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि तुमने ये किया है पहले। अगर तुम्हें एक स्विच को मैं ऑन करने या ऑफ़ करने को बोलूँ लाइट के, तो तुम क्या अंडर कॉन्फिडेंट तो नहीं फील करने लग जाओगे? नहीं भाई डर लगता है, पहले नहीं किया, अनलेस तुम्हारे हाथ गीले हैं। तो अगर पर तुमने वो चीज़ पहले की है तुम उसमें कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली फील करोगे, और अगर तुमने वो चीज़ नहीं की है तो कॉन्फिडेंस तो आएगा नहीं। तो वही चीज़ अगर हम उसमें देखें इंग्लिश को लेकर, अगर तुम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हो किसी के साथ, तो तुम फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो, जैसे मैं अगर अपना टू टेल यू ट्रूथ, अगर अपना एग्जांपल दूँ, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम स्पीच देने वाला था सबके सामने, या फिर जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी को पढ़ाना था अपने बैच को, अपनी क्लास को, या फ़र्स्ट टाइम जब मैंने कैमरे के सामने अपना लेक्चर रिकॉर्ड करना था, तो या फर्स्ट टाइम मैंने किसी स्ट्रेंजर से बात करनी थी, तो मुझे कभी कॉन्फिडेंट नहीं फील हुआ, कभी नहीं अपने पर, उस पर्टिकुलर चीज़ में कभी नहीं कॉन्फिडेंट फील हुआ कि अगर मैंने पहले टाइम कभी स्पीच दी ही नहीं है तो मैं कैसे उसमें कॉन्फिडेंट फील कर सकता हूँ। देखो अगर मैंने पहले कभी पढ़ाया नहीं है, और जब भी मैं सोचता था ना मैं पढ़ाऊँगा, मेरे पढ़ाने से पहले मैं सोचता था मैं पढ़ाऊँ, बट हमेशा पहले चीज़ यही आती थी माइंड में, अरे यार मैंने तो ये पहले किया नहीं है, ये तो मैंने किया नहीं है, तो मैं कैसे किसी को पढ़ा सकता हूँ। तो जो लैक करता था, जब कॉन्फिडेंस नहीं होता था, वो था एक्शन। तो जब तुम फर्स्ट टाइम चीज़ कर रहे हो तो एक्शन तुम्हारे पास है ही नहीं, तुमने वो चीज़ की नहीं है, पास एक्शन नहीं है तुम्हारा, पास एक्सपीरियंस नहीं उस चीज़ को करने का, तो ऑब्वियसली तुम कॉन्फिडेंट तो फील करने वाले नहीं। तो फिर चाहिए क्या? तो वहाँ पे तो अगर तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो है करेज। जो मैंने फ़र्स्ट टाइम तुम्हें बताया स्पीच देनी थी, तो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस फील नहीं था अपने आप पर। मैंने एक आदमी के सामने नहीं कभी स्पीच दी, तो मैं इतने लोगों के सामने विदाउट प्रिपरेशन, मैंने वो प्रिपेयर भी नहीं किया था, दैट्स अनदर स्टोरी। तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं फील हुआ था फर्स्ट टाइम, मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरी बॉडी शेक कर रही थी जब मुझे इंग्लिश में सबके सामने स्पीच देनी थी। तब मैं टीचर भी नहीं था, स्टूडेंट था, एंड तब मैंने फिर भी मैंने वो दे दी स्पीच। तो मैंने कैसे दी स्पीच, क्या मुझे एकदम से कॉन्फिडेंट फील होने लग गया कि मैं लोगों के सामने जाकर पोडियम पर खड़ा हो गया? अगर तुम्हें नहीं पता पोडियम क्या है, जिस पर स्पीच देते हैं वो वाला स्टैंड, तो कैसे मुझे कॉन्फिडेंट फील हुआ? तो मैंने जैसे बताया मुझे कॉन्फिडेंट फील नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो चीज़ पहले कभी की नहीं थी। जो मैंने चीज़ वहाँ पर इम्प्लीमेंट की थी, जो मेरे में था उस दिन, वो था करेज, और वही तुम्हें चाहिए। अगर तुम कोई चीज़ को फर्स्ट टाइम कर रहे हो, लाइक जैसे तुमने कहा कि मुझे अंडर कॉन्फिडेंस फील होता है इंग्लिश में किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, तो तुम्हें अभी राइट नाउ करेज चाहिए। राइट, तुमने सही सुना, करेज चाहिए। करेज इन द सेंस तुम्हें वो चीज़ डर लग रहा है बट फिर भी तुम करोगे। जैसे मैंने कहा जब मैंने स्पीच देनी थी, जब फर्स्ट टाइम जब टीच करना था, मैंने तो बच्चों को भी नहीं पढ़ाया कभी, तो एकदम से मैं इतने बड़े बच्चों को पढ़ाने वाला था, लाइक अपने से भी बड़े, मैंने बच्चों को भी नहीं पढ़ाया। तो उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था, और जब मैंने कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम अपना लेक्चर रिकॉर्ड करना था, उस दिन भी काफ़ी डर लग रहा था, बट वो मैंने फिर भी किया, बावजूद मेरा दिल धड़क रहा था तेज़ तेज़, क्योंकि मुझे लगा वो करना ज़रूरी था। तो फिर मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी, मुझे पता था कि मैं वो चीज़ फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, और मेरा ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट फील करना, मुझे डर लगना जायज़ है, नेचुरल है, क्योंकि चीज़ मैंने पहले नहीं की, वो एक्शन पहले नहीं लिया है। तो वो एक्शन फर्स्ट टाइम कभी लिया नहीं है, तो उसके लिए अंडर कॉन्फिडेंट फील होना एकदम नेचुरल है तुम्हारे लिए। अगर तुमने इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर अंडर कॉन्फिडेंस आना उसके लिए बिल्कुल नेचुरल है। जैसे कि ये वीडियो में फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे तुम्हें अभी बताया मैंने, तो मुझे पहले अंडर कॉन्फिडेंस हुआ, तो मैं सोच रहा रहने दो भाई, डर लग रहा है,
बट मुझे लगा ये ज़रूरी है मेरे लिए भी शायद, और जो देख रहे हैं उनके लिए तो ज़्यादा। तो फिर भी मैंने चीज़ कर दी, बावजूद मुझे डर लग रहा था। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील किया। हाँ, थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैंने पहले लेक्चर दिए कैमरे के सामने, बट फिर भी डर लग रहा था। तो यहाँ पर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे करेज लगा मेरा। बावजूद इस चीज़ से मैं डर रहा था करने से, पर फिर भी मैंने की। वही चीज़ तुम्हें अपनी कोई भी चीज़ है, चाहे इंग्लिश है, कोई भी और चीज़ है, तुम्हें डर लगता है, इसमें तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंस फील करते हो। अगर तुम वो फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस सेकंड चीज़ में आएगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था या फर्स्ट टाइम पढ़ा दिया था अपनी लाइफ में, तो सेकंड डे कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ मैंने ये चीज़ पहले भी की है तो अब भी कर सकता हूँ। समझ रहे हो? तो तुम्हें भी सेकंड डे कॉन्फिडेंस आएगा, फर्स्ट डे नहीं आएगा। फर्स्ट डे तुम्हें जो चाहिए वो है करेज। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आई होगी जो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें फर्स्ट टाइम करेज चाहिए, नॉट कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग एक्शन। एक्शन लेने से पहले पहली बार तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस सेकंड बार में आएगा, और पहली बार एक्शन लेने के लिए तुम्हें करेज चाहिए। मेन वो चीज़ है। तो तुम उस चीज़ पर ध्यान दो। अगर तुम्हें लगता है ये चीज़ करना ज़रूरी है तो डर लगने के बावजूद भी कर दो। अगर फिर भी ज़्यादा डर लग रहा है तो उसको छोटा कर दो ना। अगर तुम्हें फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें एक ऑडियंस के सामने स्पीच देने से डर लगता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ था। मैं काफ़ी लोगों के सामने स्पीच देनी थी, होस्ट करना था शो, तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था। तो मैंने क्या किया था, उसे छोटा कर दिया अपने चैलेंज को, अपने टास्क को। मैंने क्या किया, अपने जो दोस्त थे मेरे फुटबॉल प्लेग्राउंड में, जो मेरे दोस्त थे, उनके सामने जाके स्पीच दे दी। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली के सामने स्पीच दे दी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपना जो चीज़ें डर लग रहा था उसको मैंने छोटा कर दिया, और उसे जैसे जैसे ओवरकम करता गया मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हो गया। समझे? बट मेन चीज़ तुम्हें जो ध्यान देना वो है करेज पर, नॉट कॉन्फिडेंस पर। और तुम्हें ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, डर लग रहा है तो थोड़ा चीज़ को छोटा कर दो ना। सीधा मत जाओ 10 लोगों के सामने स्पीच देने, छोटा कर दो, एक से कर दो। अगर एक से भी डर लगता है, कैमरे के सामने आ जाओ। कैमरे के सामने डर लगता है, शीशे पर आ जाओ, उससे भी छोटा करो, दीवार के सामने आ जाओ। पर कहीं तो इसे शुरू करो ना। इट्स नॉट ए शेम टू स्टार्ट स्मॉल। धीरे धीरे चीज़ें अपने आप बढ़ जाएंगी तुम्हारी। तुम बस स्टार्ट तो करो जैसे भी, और कॉन्फिडेंस की वेट मत करो, जैसे मैंने कहा। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, एंड मुझे बताना तुम्हें कौन से टॉपिक्स पर, इफ़ इवन इट्स रिलेटेड टू इंग्लिश और नो, तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ तुम्हें कोई सजेशन या कुछ भी अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहिए। इस तरह पोस्ट करते रहना चाहिए। और कोई भी अगर तुम्हें लगता है मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए इस वीडियो में इसके बाद, तो मुझे प्लीज़ लेट मी नो दैट इन द कमेंट्स। थैंक यू एवरीवन। सो लास्ट थिंग जो मैं बोलना चाहता हूँ वो है बी करेजियस एंड कीप टेकिंग एक्शंस एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। बाय।